पाकिस्तान में 5 बज रहा है, भारत में 5:30 बज रहा है, नेपाल में 5:45 बज रहा है, बांग्लादेश में 6 बज रहा है। अगर आपको देशांतर रेखा पता हो कि उसका मानक देशांतर कितना है तो आप समय बता सकते हैं कि नहीं, वहां पर कितना बज रहा है। बात समझ आया। तो इसी तरह से अगर हम इधर की चले आए, ये वाला अफ्रीका कंट्री है, तो इस समय यहां पर, यहां से अगर हम इधर की ओर आए तो यहां पर कितना बज रहा होगा। ये मान लो कि हमारा ये अमेरिका महादेश, ये अमेरिका हो गया है ना, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, और यहाँ हो गया आपका इंग्लैंड, और ये वाला जो हिस्सा है ये यूरोप का है, यहाँ पर अफ्रीका महादेश है, और ये हो गया हमारा भारत। और तो यहाँ से गुजर रही है 0 डिग्री, ये हो गया हमारा 0 डिग्री। तो या इधर की ओर जब जैसे से हम बढ़ेंगे इस साइड की ओर, वैसे वैसे टाइम प्रत्येक देशांतरों पर क्या होगा, 4 मिनट की वृद्धि होगी। जितना देशांतर हम पार करेंगे उतना पर 4 मिनट की वृद्धि होती जाएगी। और जब हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो 4 मिनट की कमी होती। तो मान लीजिए कि ये अमेरिका है और ये भी 82.5 डिग्री पर है क्या, और यहाँ पर जो हमारा भारत है ये भी 82.5 ही है, मान लेते हैं, एग्जैक्ट है नहीं, 82.5 पर। तो इस समय अगर 12 बज रहा है इंग्लैंड में, ये है ब्रिटेन, ठीक है ना, तो इंग्लैंड में अगर 12 बज रहा है दोपहर का, क्या तो भारत में कितना बजेगा, शाम के, भारत में 82.5 पर है भारत, तो 5:30 बजेगा भारत में। और अमेरिका में कितना बजेगा, भाई कितना बजेगा, हाँ, अब इधर से हम लोग पीछे आ गए ना, इधर, तो यहां पर कितना बजेगा अमेरिका में। देखो हम लोगों को यही दिक्कत हो जाता है बच्चों में कि उसको लगता है कि 82.5 ही दोनों है ना, इधर हमको जोड़ना है, इधर घटाना है। बात समझ रहे हो ना, हमेशा ध्यान क्या रखना है कि इधर जोड़ना है और इधर घटाना है। तो इधर से जोड़े तो 5:30 हो गया 12 में, लेकिन 12 में से जब 5:30 घटाएंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 6:30 होगा। बात समझ में आया कि नहीं, 6:30 सुबह हमके बजेंगे और हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजेंगे। कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो लाइन खींची जा रही है ये सारा का सारा अक्षांश है ना, और जो दोनों ध्रुवों के मिलाने वाली जो लाइन है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ये देशांतर है ना। ये एक्सिस है, इसको हम प्राइम मेरिडियन या इसको प्रधान देशांतर भी कह सकते हैं, या इसको 0 डिग्री हमने मान लिया है। माना क्या, 1884 ईस्वी में एक बैठक हुआ था, है ना, यहीं पर, यहाँ पर इंग्लैंड है ना, यहीं पर, तो यही एक शहर है, इसका नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है, ग्रीनविच शहर का नाम है। और यहां से जो गुजरने वाली जो लाइन है इसको 0 डिग्री मान लिया गया था कि हम इसको 0 माने, तो इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 90 मानेंगे क्या। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये वाला लाइन है यहां पर आ जाए तो यही लाइन 0 हो गया। बात समझ रहे हैं। तो अभी से 0 एक जगह कहीं मानना था, इसलिए जहां पर बैठक हुई थी ना उसी को हम लोगों ने 0 कह दिया। यहां पर जब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करिएगा तो यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर ब्रिटेन है। हाँ, ग्रीनविच यहीं पर, या यहाँ पर हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ग्रीनविच जो है यहाँ पर लिख दीजिए, ग्रीनविच, ग्रीनविच। देख रहे हैं ना, ये आ गया ग्रीनविच शहर है। इसी ग्रीनविच शहर में ये ब्रिटेन को देख रहे हैं हम लोग, है ना, इंग्लैंड को। इसको और भी एक्सपेंड करके आप इसका 3D एनिमेशन भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो ये ग्रीनविच को पार्क है जहाँ पर हम लोगों ने इसको 0 डिग्री को का निर्धारण किया है ना। यहाँ से जो ये जो देख रहे हैं ना, ये मार्किंग है जहाँ से हम 0 डिग्री मानते हैं इसको। ये गोला कितना डिग्री का होता है, 360। तो इसको हमने ऐसे बांट दिया
दो भाग में हो गया। इसका जो लंबाई है ना, यह है 12,714 किलोमीटर। कितना है? 12,714 किलोमीटर। और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली हम अगर रेखाओं को एक एक डिग्री पर खींचना शुरू करें तो यह कुल कितने रेखा को हम खींच सकते हैं? 360 खींच सकते हैं। 90 इधर, 90 इधर, फिर 90 इधर और 90 इधर। मतलब कि इसके पीछे है ना, ये नीचे लिख रहा है, इसका मतलब है कि जब हम इधर से होकर के जाएंगे पीछे की ओर तो उधर भी इस साइड में 90 खींच सकते हैं। इसे 0 1 2 3 करके आए तो यह कितना हो गया? 90 हो गया। फिर इसके पीछे जब जाएंगे 91 92 93 करके जब यहां पर पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। और फिर जब उससे आगे बढ़ेंगे तो 81 82 करके जब यहां तक आएंगे तो कितना हो जाएगा? 270। और फिर यहां से 271 72 73 करके आएंगे तो यह कितना हो जाएगा? 360। यानी कि 360 वाला लाइन जो है वही लाइन हमारा 0 डिग्री है कि नहीं? जो सामने हम 0 से स्टार्ट किए थे ये 0 हो गया, तो 0 को हम छोड़ दिए, यहां से 1 से काउंट किए, 1 2 3 करके यहां तक कितना है? 90। और इसके ठीक पीछे गए तो 90, यानी कि यह जो लाइन जिस पर आए जो 90 वाला हुआ हो गया 180। और फिर उधर से और बढ़ते आ रहे हैं तो यहां पर आने के बाद हो गया 270। और यहां से आगे की ओर बढ़े तो यह हो गया 360। यानी कि जो 0 डिग्री है यही हमारा 360। तो आप 360 कहिए चाहे 0 डिग्री कहिए, दोनों लाइन एक ही है। बात समझ में आया? अब इस 0 डिग्री का जो निर्धारण है यह किया गया 1884 ईस्वी में। कहां बैठक हुई? ग्रीनविच में। ग्रीनविच कहां है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में वैज्ञानिकों ने बैठ करके और 0 डिग्री का निर्धारण कर दिया और कहा कि अगर इस 0 डिग्री पर सूर्य की किरण लंबवत हो रही है तो हम मानेंगे कि पूरा दुनिया भर में कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। पूरा दुनिया का टाइम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां पर दोपहर के 12 बज रहे हैं इंग्लैंड में, और हमारा जो कंडीशन है वो इस तरह का है, हम भारत के लोग हैं और हमारा ये देश है, निर्धारण हुआ है 0 डिग्री का, यहां पर देख रहे हैं ना, ये 0 डिग्री है। तो अगर हम 0 डिग्री से आगे की ओर चलते हैं इधर की ओर, इस मान लीजिए कि यह 0 डिग्री हो गया और यहां से हम आगे की ओर इधर की ओर चलते हैं तो इसको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। और जब बाएं की ओर चलते हैं तब इसको हम बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। और पूरब की ओर जब चलते हैं ना तो इसमें हम टाइम में प्रत्येक देशांतर पर 4-4 मिनट जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? +4 मिनट। का है कि सूर्य की जो किरण जो पृथ्वी है यह 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है अपने अक्ष पर। तो जब यह ऐसे ऐसे घूम रही हो इस कंडीशन में इसको एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर बराबर कितना किलोमीटर? विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर यहां पर विषुवत रेखा पर। बात समझ में आया? यहां पर जब यह सूर्य पृथ्वी घूम रही है तो 0 से इसको 1 पर आने में कितना समय लगा? 4 मिनट का। बात समझ में आया? तो 4 मिनट में एक देशांतर, तो 2 देशांतर पार करने में 8 मिनट, 3 देशांतर पार करने में 12 मिनट। बात समझ रहे ना? यानी कि हर एक देशांतरों पर 4-4 मिनट जोड़ देते हैं। तो यहां पर ये 90 डिग्री है क्या, और यहां पर 12 बज रहा है, तो यहां पर कितना बज जाएगा? यहां पर बज जाएगा 6। अच्छा, यहां पर जो है 4-4 मिनट हम जोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है ये पार कर गया। बात समझ रहे ना? ये वाला आ रहा है। बात समझ रहे ना? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है, पृथ्वी किधर घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये वाला जो है ना आ रहा है ना, और ये वाला यहां से जा रहा है आगे की ओर। बात समझ आ रहा है? तो अगर ये जो लाइन है जो 0 डिग्री यहां पर बज रहा है 12 ना, तो इसके 1 डिग्री पर बजेगा 12:04। का है कि जो 1 डिग्री है ना यह यहां से पार कर गया। बात समझ आया? 2 डिग्री पर कितना बजेगा? 12:08। 3 डिग्री पर उसी तरह से ये 90 डिग्री पर 360 मिनट, मतलब हो गया 6 घंटा। तो 6 घंटा निकल गया, मतलब कि 12 जब बजा था ना तो अब सूर्य जो है ना हमारे यहां से पास कर गया। तो शाम हुआ कि सुबह? अगर आ रहा है सूर्य तो सूर्योदय हो रही है, और सूर्य जा रहा है इसका मतलब सूर्यास्त हो रहा है। मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर है और सूर्य की किरण यहां पर है तो यहां पर देखा था कि ठीक सामने है, अब वो धीरे 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 ऐसे इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर। बात समझ रहे ना? तो यहां से इसको धीरे धीरे तिरछा दिखना शुरू हो जाएगा ना। किधर दिखेगा उसको? पश्चिम के पूर्व में। जैसे यहां पर कोई व्यक्ति है
यहाँ पर, तो उसको ठीक ऊपर दिखा 12 बज रहा है। अब यहाँ से धीरे धीरे वह इधर की ओर घसक रहा है और वह व्यक्ति देख रहा है सूर्य को, तो उसको पूरब में दिखेगा पश्चिम में, उसको पश्चिम में दिखेगा। बात समझ रहे हैं। और ऐसे ही घूमते घूमते इसके जस्ट अब यहाँ पर एकदम किनारे आ गया, इसका मतलब अब सूर्य उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। लेकिन जब ये जैसे ही इसको उस पार में जाएगा तो अब पृथ्वी आ गई और ये आ गया पीछे। बात समझ रहे ना। अब पृथ्वी का एक किनारा हो गया, मान लो यहाँ किनारा हो गया और वह व्यक्ति आ गया पीछे। अब ये पृथ्वी से ढक गया कि नहीं, पृथ्वी तो गोल है। अब यहाँ पर ये आ गया इस पार में, तो पृथ्वी से अब सूर्य ढक गया कि नहीं ढक गया, दिखेगा। अब वह और पृथ्वी से घूम रही है, तो वह बीच में आ गया पीछे एकदम। बात समझ आ रहा है। अब पीछे आ गया तो उसको अब धीरे 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 धीरे, अब मान लीजिए इधर से सूर्य किरण आ रहा था तो हल्का हल्का दिख रहा था, इधर से कुछ लाइट पार कर रहा था, लेकिन एकदम पूरी तरह से पृथ्वी से ढक गया। तो जब ढक जाएगा तब वह अंधेरा हो जाएगा कि नहीं, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ते बढ़ते मिड नाइट हो गया। अब वह फिर पीछे से घूमते हुए, अब जैसे ही इसको थोड़ा सा पार किया तो इधर तो सूर्य की लाइट है, आज समझ रहे ना। अब यहाँ पर अब वो आने वाला है इस किनारे पर, तो जब किनारा पर आने वाला होगा ना तो धीरे धीरे इधर तो कुछ लाइट है, उसको लाइट दिखने लगेगा कि नहीं। तो जैसे इधर आएगा तो उसको हल्का हल्का लाइट दिखने लगा, सूर्य नहीं दिख रहा है लेकिन लाइट दिखने लगता है। और जैसे इस किनारे पर वो पहुंचता है तो उसको वह लाइट दिखने लगता है। लेकिन यहाँ पर खड़ा होकर के जब वो लाइट वो देखता है तो उसको किधर दिखेगा, पश्चिम में कि पूरब में, उसको पूरब में दिखेगा। क्योंकि इस कोना पर आ गया ना, तो इस पश्चिम वाला भाग से वो देख रहा है तो उसको पूरब वाला कोना पूरब में वो दिख रहा है। बात समझ आ रहा है। अब यहाँ से वो दिखा, हल्का सा सूर्य दिखा, फिर धीरे धीरे वो सामने आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी नाच रही है ना। तो अब हल्का सा सामने आया तो थोड़ा सा सूर्य दिखा, फिर आगे की ओर बढ़ा तो थोड़ा और दिखा, फिर और दिखा, ऐसे जैसे जैसे अब यहाँ पर आ गया तो अब क्या हो गया, ठीक सामने हो गया, फिर 12 बज गया। मतलब इधर सुबह हो रहा है, देख रहे हैं ना। और यहाँ धीरे धीरे आते आते यहाँ दोपहर हो गया, फिर धीरे धीरे इधर शाम हो गया, यहाँ पर आया तो शाम को हो गई और फिर इधर की हो गया तो रात हो गया। बात समझ में आया। इसीलिए सूर्य किधर से उगता हुआ दिखता है, पूरब से उगता हुआ दिखता है। डूबता हुआ किधर दिखता है, लेकिन व्यक्ति किधर से देखता है, ठीक उसको उल्टा से देखता है। अगर वो पूरब से देखता है तो उसको पश्चिम दिखती है, देख रहे हैं ना। और जब वो पश्चिम से देखता है तो सूरज कहाँ दिखता है, पूरब की ओर दिखता है। बात समझ आ जाएगा। पूरब से क्यों निकलता है, पूरब से क्यों निकलता है, क्योंकि हमारे जो धरती है ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। बात समझ रहे ना। अगर वो पूरब से पश्चिम की ओर से घूम रही होती तो हमको किधर से उगता दिखाई देता, पश्चिम से उगता हुआ दिखाई देता। बात समझ में आया। तो अब मान लो कि ये हमारा हो गया 0 डिग्री, हमने इसको मान लिया है। कब माना था, 1884 में माना था। कहां पर बैठक हुई थी, ग्रीनविच शहर में। ग्रीनविच शहर कहाँ है, इंग्लैंड में है। अच्छा, इस स्थिति को अगर देखें तो यहां से धीरे धीरे यहां पर आ गए तो यहां बज गया 6। अरे काटने बेड बना रहा है, बराबर करने के लिए बेड बनवा बोल कर आए थे हम, काटना नहीं। हमारा ठीक है। इतना बात समझ में आया। अच्छा, अब ये समझो कि यहाँ पर 0 डिग्री हो गया ग्रीनविच वाला, ठीक है ना। अब यहाँ से हम पूर्व की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रत्येक देशांतर पर 4-4 मिनट बढ़ते जाएगा। और यह बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आया तो 6 घंटा बढ़ गया 90 डिग्री पर। और ऐसे ही घूम करके अगर हम 180 पर आ जाए, 180 हो जाएगा ना, तो वह कहाँ जल जाएगा, 12 बज जाएगा। यानी कि अगर यहाँ दिन का 12 बज रहा है तो यहाँ पर रात का 12 बजेगा, इसके ठीक पीछे बजेगा ना। और 12 बजे से जैसे वो पार करेगा तो दिन बदल जाएगा। रात के 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है। तो अगर इधर आज के समय में आज 14 दिसंबर है क्या, तो उधर जैसे ही 180 पार करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 15 दिसंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि दिन बदलता है किस पर, 180 डिग्री देशांतर पर। और दोपहर होता है कहां पर, दोपहर होता है 0 डिग्री पर। हम 0 डिग्री से हम समयों का मानक मानना शुरू करते हैं। अब 15 दिसंबर का बज गया 12, तो यहाँ पर जो सुबह के 6 बजेगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पर किस दिन का 6 बजेगा, 14 तारीख का कि 15 तारीख का, 15 दिसंबर का
6 बजेगा। बात समझ में आया। अब यहां से लेकर के यहां तक कितना दिसंबर है, 15 दिसंबर। और यहां से लेकर यहां तक कितना तारीख है, यहां है 14 दिसंबर। बात समझ में आ रहा है। हाँ, अब फिर इधर से घूम करके जब आएगा तो इधर आकर के 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यही चीज लग रहा था ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, आसान है। तो अगर ये पूछा जाए कि यहां से अगर 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाए क्या, तो इसमें प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट हम घटा लेंगे, और जब हम पूरब की ओर जाएंगे तो 4 मिनट जोड़ लेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्या है कि एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 4 मिनट का लगता है। बात समझ में आया। तो हम लोगों को इसमें मात्र 2 ही रेखाओं को याद रखना है। एक लाइन है जिसको बोलते हैं हम 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। इसको हम ग्रीनविच भी बोलते हैं, इसको जीएमटी बोलते हैं, जीएमटी लाइन बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना। यहीं से हम लोगों ने जीएमटी बनाया है। जो अगर घड़ी को में आप देखिएगा ना तो वर्ल्ड टाइम में जाइएगा तो लिखेगा जीएमटी ना। अब भारत के समय को जैसे ही आप सेलेक्ट करिएगा तो लिखेगा +5:30, ऐसे लिखता है 5 घंटा 30 मिनट। प्लस करने का मतलब आगे। बात समझ में आया। +5:30 इसका मतलब ये हो गया कि जो भारत का जो स्थिति है ना, भारत का जो कंडीशन है वो कहां पर है, यहां पर देख रहे हो। मतलब कि हम लोगों ने चलना शुरू किया था यहां से, ये 0 डिग्री, और 0 डिग्री से जब आगे की ओर बढ़ना शुरू किए तो भारत मिला हमको यहां पर, है ना। तो भारत 5.5 घंटे क्यों आगे, काहे कि भारत का जो शुरुआत है, अगर हम इसको यहां से देखेंगे ना तो ये भारत का ये अंतिम सीमा हो गया यहां पर ना, और ये समाप्त जो हो रहा है ना वो यहां पर हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो यह शुरू होता है 68 डिग्री, कितना पर, 68 डिग्री 7 मिनट से इसका प्रारंभ होता है, और इसका जो समाप्ति है वो होता है 97 डिग्री 25 मिनट पर। बात समझ में आ रहा है। तो लगभग ये 68 से 98 मान लेते हैं इसको, 97 25 है, इसको हम 98 मान लिए। तो कुल जो देशांतरों का जो संख्या हो गया वो हो गया कितना, 30। तो अब 30 को यहां से लेकर के यहां तक हमारा देश है। यहां पर जब 12 बजेगा, जब सूर्य की किरण 12 बजेगी, या फिर हम मान लेते हैं कि जीएमटी पर हैं हम, क्या जीएमटी पर बज रहा है कितना, 12 बज रहा है। तो 68 डिग्री पर कितना बजेगा, 68 डिग्री पर इधर जब चलेंगे तो कितना मिनट जोड़ते जाएंगे, 4 4 मिनट। तो 68 पर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 68 × 4 कितना हो जाएगा, 8×32, 8×24, 3 27, 272 मिनट आगे हो जाएगा। 272 मिनट का आने का मतलब कितना हो गया, कितना हो गया, लगभग 4 घंटा 50 मिनट, क्या 4.5 घंटा। अब ये यहां पर 4.5, यहां पर है 4.5 घंटा, और यही चीजें जब यहां पर आएंगे 4:30, और यहां पर जब आए तो 98 पर ही हो गया 6 घंटा 30 मिनट। दे रहे ना, यहां हो गया 4 घंटा 30 मिनट, यहां पर हो गया 6 घंटा 30 मिनट। तो अगर मान लीजिए कि हम इस जीएमटी से अगर मानना शुरू करें तो यहां पर अगर 12 बज रहा है तो गुजरात में कितना बजेगा, 4:30। क्या यहां पर हो सकता है दिल्ली में 5 बज जाए, बिहार में उस समय 5:30 ना 6 बज रहा हो, यहां आकर के अरुणाचल प्रदेश में 6:30 हो रहा हो। तो फिर पूरा देश का टाइम गड़बड़ा जाएगा कि नहीं। एक ही टाइम में कभी गुजरात में कुछ हो रहा है, बिहार में कुछ हो रहा है, दिल्ली में कुछ और है, पूर्वोत्तर में बंगाल में कुछ और है, असम में कोई और टाइम हो जाएगा। तो पूरा देश का जो जो टाइम शेड्यूल है, जैसे ऑफिस खुलने का टाइम है मान लीजिए 9 बजे, क्या तो 9 बजे यहाँ का 9 बजे अलगे होगा, यहाँ का 9 बजे अलगे होगा, यहाँ का अलगे होगा, होगा कि नहीं। तो हम एक टाइम बनाने के लिए क्या किए, सभी देशों ने ऐसा किया है कि उन लोगों ने अपना एक स्थानीय स्टैंडर्ड टाइम बना लिया है कि उनका देश का जितना वेरिएशन है ना, उस वेरिएशन के मिडल में एक लाइन खींच लिया है, ऐसे एक लाइन मिडिल में खींच लिया, मतलब कि 30, यहां अगर 30 है तो 15 डिग्री पर। बात समझ में आया। हाँ, बीचों बीच लाइन खींच लिया। तो मान लो कि ये 97 25 है, 97 25 में से अगर हम घटाते हैं 15 को तो कितना पर आएगा, 97 25 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 82.5। मतलब 97.5 में से 15 घटा दिए तो कितना आ गया,
82.5 बीच में हो गया कि नहीं? क्या अब बीच वाला हो गया 82.5 को हम लोग मान लिए हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा के अनुसार अगर इस लाइन पर जैसे जीएमटी पर अगर 12 बज रहा है तो पूरा भारत वर्ष में यहां से लेकर के यहां तक एक ही टाइम होगा। कितना बजेगा? 5:30। आगे कि पीछे? आगे, मतलब इसको जोड़ेंगे +5:30। जीएमटी के अनुसार अगर इंग्लैंड में सुबह के दोपहर के 12 बज रहा हो तो भारत में कितना बज रहा होगा? 17:30, मतलब 5:30। बात समझ में आया? इसी तरह से आगे अगर बढ़ेंगे इधर, जैसे ये नेपाल है तो नेपाल भी अपना टाइम रेखा इसे मान रखा है नेपाल वाले। तो जब भारत में 5:30 बजता है तो यहां पर 5:45 होता है। बात समझ आया? उसी तरह से ये बांग्लादेश वाले हैं यहां पर, तो बांग्लादेश वालों ने भी अपना अलग टाइम रेखा मान रखा है। जब हमारे यहाँ 5:30 बजता है, इनके यहाँ 5:45 होता है, इनके यहाँ 6 बजता है। देख लो ना, ये इन लोगों ने जो माना है, अब 15 मिनट आगे कहने का मतलब है कि हमारा 82.5 डिग्री हमने माना है। हमने कितना माना है? 82.5। और इन लोगों ने इसके आगे माना हुआ है। अब 82.5 में हमारा 15 मिनट बढ़ रहा है, तो इन लोगों ने कितना देशांतर आगे माना होगा? अप्रोक्स कितना? लगभग 4। मतलब कि ये 87.5 पर अगर हम अगर रहे हैं तो इनका जो मानक समय रेखा 87.5 का है, तो वहां पर कितना बजेगा? और बांग्लादेश वालों ने अपना 90 माना है, तो यहां पर कितना बजेगा? 6 बजेगा। बात समझ रहे ना? उसी तरह से अगर हम पीछे की ओर इधर की ओर चलाए तो ये 75 डिग्री पाकिस्तान वालों ने माना है, क्योंकि उनका बीचों बीच ये लाइन गुजर रही है। तो पाकिस्तान में उस समय कितना बजेगा? 5 बजेगा। पाकिस्तान में 5 बज रहा है, भारत में 5:30 बज रहा है, नेपाल में 5:45 बज रहा है, बांग्लादेश में 6 बज रहा है। अगर आपको देशांतर रेखा पता हो कि उसका मानक देशांतर कितना है तो आप समय बता सकते हैं कि नहीं, वहां पर कितना बज रहा है। बात समझ आया? तो इसी तरह से अगर हम इधर की चले आए, ये वाला अफ्रीका कंट्री है, तो इस समय यहां पर, यहां से अगर हम इधर की ओर आए तो यहां पर कितना बज रहा होगा? 6 घंटा लगभग पीछे होगा। अरे यहां से यहां का जो ड्यूरेशन है वह 12 घंटे का है। क्या? तो अगर हमारे यहाँ 5:30 बज रहा है, मान लो कि बीच में ही है क्या, तो यहाँ से 6 घंटा पीछे यहाँ होगा और 6 घंटा यहाँ इधर आगे की ओर होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हमें एक लाइन हमें जानना है, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको हम लोगों ने जीएमटी मान लिया है क्या। और 180 डिग्री एक लाइन आपको याद रखना है। हाँ, इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहेंगे? 180 डिग्री देशांतर को, है ना। और जीएमटी लाइन किसे कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर को। जीएमटी लाइन कहां से खींची गई है? ग्रीनविच से खींची गई है। और जो 180 डिग्री देशांतर है यह कहां से खींचा गया है? यह यहां पर खींचा गया। अब मान लो कि यहां पर देखिए, भाई जो लाइन है, जो लाइन 0 डिग्री का है वही 180 है ना। क्या? अरे 0 डिग्री ही वाला 180 है कि नहीं? 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 है कि नहीं? अरे बोलो हाँ चाहे ना, है ना। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर हमने 0 डिग्री खींचा है तो इसी के उस पार वाला जो लाइन है ना वही होगा ना 180। तो अब इधर से इसे घुमा दें तो इधर वाला जो लाइन है यहां पर, ये क्या हो गया? इसके ठीक पीछे आ गए हम, तो ये वाला जो लाइन है हमारा 180 डिग्री हो गया ऐसे। तो इसके ठीक पीछे 0 डिग्री। बात समझ रहे हैं ना। अब 180 डिग्री जो लाइन है यह देख रहे हैं ना, ये पूरा महासागर है ना। अब इस महासागर को यहां पर 3 महासागरों से होकर गुजरती है। एक आर्कटिक है, आर्कटिक, एक चुक्की सागर है, यहां पर एक बेरिंग सागर है, बेरिंग स्ट्रीट बोलते हैं इसको, बेरिंग सागर। और इधर आ जाएंगे तो ये हो गया प्रशांत महासागर। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो 180 डिग्री देशांतर है वह कहां से होकर के गुजरती है? कहां से होकर गुजरती है? ये 4 इसका क्षेत्र है। एक आर्कटिक सागर, दूसरा चुक्की सागर, बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर। बात समझ में आया कि नहीं? ये 4 स्थानों से होकर के गुजरती है। इस यहां पर क्या किया हम लोगों ने कि यह इसका हिस्सा है, इसको ये पूर्व है और यह हिस्सा
पश्चिम है। तो इधर से जब हम पूर्व की ओर से चलते हैं ना, तो इधर से करते यहां पर आकर के जब 12 बजा रात्रि का, क्या रात्रि का 12 बजा, तो इधर से मान लीजिए कि जो भी हमने लाइन इसे खींचा हुआ है, इसी लाइन पर यहां पर बज रहा था 12, तो यहां पर कितना हो रहा होगा 11:56, यहां पर 11:52 रात्रि का, बात समझ रहे ना। और यहां से जैसे ही हम लोगों ने पार किया, ये यहाँ 12 बज गया, तो यहां पर अगर कितना बजेगा, ये यहां पर एक नंबर पर 12:04, यहां पर 12:08। बात समझ रहे ना। अब फिर यहां से जैसे जैसे यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर कितना बज जाएगा, 6 बज जाएगा। लेकिन यह जब इधर की ओर हम बढ़ रहे हैं ना, तो ये सुबह का हो रहा है, और ये वाला का कौन सा है, रात वाला है। बात समझ में आया। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यदि कोई नाविक, अब समुद्र में तो नाविक ही रहेंगे, यदि कोई नाविक अपना जहाज लेकर के पूर्व से पश्चिम की ओर अगर पार करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। एक दिन की वृद्धि हो जाएगी, एक दिन का कमी हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा, एक दिन का वृद्धि हो जाएगा। और यदि कोई नाविक पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, तो एक दिन का कमी हो जाएगा। बात समझ में आया। मतलब कि अगर कोई नाविक इस साइड से चलना शुरू किया 15 दिसंबर को, तो इधर कम कितना दिसंबर को पहुंच जाएगा, इधर 14 ही दिसंबर को पहुंच जाए। क्या ये उल्टा हो गया, मतलब हम लोग उस पार वाले को देख रहे हैं। ये जो भाग है, ये उधर वाला को देख रहे थे हम लोग। हाँ, ये तो सामने हो गया इधर वाला, ये 0 डिग्री हम लोगों ने यहां पर माना है। तो इसके ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है वो यही है ना, ये है इसका ठीक पीछे वाला हिस्सा। अब यहीं से होकर के लाइन गुजर रही है। ये पूरा तो इस महासागर को बोलते हैं हम प्रशांत महासागर। बात समझ में आया। बताओ। तो यही सवाल उसमें से मुख्य रूप से पूछा जाता है। हाँ, कहां पर, हाँ 0 डिग्री पर। मान लो कि 0 डिग्री पर 12 बज रहा है। हाँ, तो बताओ कितना बजेगा। 30 डिग्री माने पूरब की पश्चिम, आगे मतलब क्या, पूरब की पश्चिम, पूर्वी या 0 डिग्री अगर हम मान लें, तो 0 डिग्री के पूरब हो या पूरब होगा चाहे पश्चिम होगा, यही होगा ना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 0 डिग्री है, क्या यहां से हमने खींच दिया इसे 0 डिग्री, तो अब 0 डिग्री के इधर अगर जाएंगे तो यह ईस्ट है, और इधर जाएंगे तो वेस्ट है। तो अगर इधर की ओर जा रहे हैं ना, तो ये आगे है, क्या तो इधर जाएंगे तो कितना बजेगा बताओ, 30 डिग्री पर ना। तो मान लो कि 1 2 3 करके हम आ गए यहाँ पर 30 डिग्री पर, तो बताओ कितना बजेगा। ये 30 डिग्री हो गया, तो क्या करेंगे, 1 डिग्री में कितना बढ़ेगा, 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना बढ़ेगा, 120 मिनट। तो 120 मिनट मतलब कितना घंटा हो गया, 2 घंटा। तो अगर पूरब की ओर है तो 2 घंटा प्लस हो गया, प्लस 2 घंटा लिख देंगे, मतलब कि 2 बजेगा। अगर इधर की ओर है तो शाम का 2 बजेगा, और इधर की ओर है तो यहाँ पर कितना बजेगा, यहाँ पर 10 बजेगा, सुबह के 10 बजेंगे। क्या कोई दिक्कत है। और इसी तरह का सवाल पूछता है, और बच्चा सब एकदम बौरा जाता है कि क्या होगा, कहेंगे कुछ अंदाजी टिक मार देता है सबके, कुछ हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत। अब बताओ कि अगर इस तरह से हम लोग एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, इस तरह का, ये मान लो कि हमारा ये अमेरिका महादेश, ये अमेरिका हो गया है ना, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, और यहाँ हो गया आपका इंग्लैंड, और ये वाला जो हिस्सा है ये यूरोप का है, यहाँ पर अफ्रीका महादेश है, और ये हो गया हमारा भारत। तो यहाँ से गुजर रही है 0 डिग्री, ये हो गया हमारा 0 डिग्री। तो या इधर की ओर जब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इस साइड की ओर, वैसे वैसे टाइम प्रत्येक देशांतरों पर क्या होगा, 4 मिनट की वृद्धि होगी। जितना देशांतर हम पार करेंगे उतना पर 4 मिनट की वृद्धि होती जाएगी। और जब हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो 4 मिनट की कमी होती। तो मान लीजिए कि ये अमेरिका है, और ये भी 82.5 डिग्री पर है। क्या, और यहाँ पर जो हमारा भारत है ये भी 82.5 ही है, मान लेते हैं, एग्जैक्ट है नहीं।
82:30 पर। तो इस समय अगर 12 बज रहा है इंग्लैंड में, यह है ब्रिटेन, ठीक है ना, तो इंग्लैंड में अगर 12 बज रहा है दोपहर का, क्या तो भारत में कितना बजेगा शाम के? भारत में 82:30 पर है भारत, तो 5:30 बजेगा भारत में। और अमेरिका में कितना बजेगा? कितना बजेगा? हाँ, अब इधर से हम लोग पीछे आ गए ना, इधर, तो यहां पर कितना बजेगा अमेरिका में? देखो हम लोग को यही दिक्कत हो जाता है बच्चों में कि उसको लगता है कि 82:30 ही दोनों है ना, इधर हमको जोड़ना है, इधर घटाना है। बात समझ रहे हो ना? हमेशा ध्यान क्या रखना है कि इधर जोड़ना है और इधर घटाना है। तो इधर से जोड़े तो 5:30 हो गया 12 में, लेकिन 12 में से जब 5:30 घटाएंगे तो कितना होगा? कितना होगा? साढ़े 6:30 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? 6:30 सुबह हमके बजेंगे और हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजेंगे। काहे भारत के टाइम को काहे कोई फॉलो करेगा? नहीं, सब किसी ने अपना अपना माना है, सब अपने सुविधा के अनुसार माने हैं। क्या भारत का अपना टाइम जोन है, नेपाल का अपना टाइम जोन है, सबका अपना अपना टाइम जोन है। मानने के लिए कर सकता है, लेकिन वो नहीं माना है, वो अपना अलग माना है, वो अपना बीचों बीच माना है। क्या तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है वह रसिया के पास है, रूस के पास। तो कुल कितना टाइम जोन है? 13। इसके पास कुल 13 टाइम जोन। इतना बड़ा देश है कि अगर मान लो कि एक टाइम जोन रखेगा ना, तो यहाँ पर कहीं सुबह होगा, कहीं शाम होगा, कहीं दोपहर होगा, कहीं रात होगा। बात समझ रहे ना? अगर ये अपना एक टाइम जोन बना ले तो 12, अगर इसके देश में 12 बज रहा है तो पता चले कहीं शाम के में 12 बज रहा है, कहीं रात में 12 बज रहा है, कहीं सुबह में 12 बज रहा है। दिक्कत हो जाएगा ना? तो इसलिए इसने अपना टाइम जोन कितना रखा है? 13 टाइम जोन रखा है। उसी तरह से जो यूएसए है, यूएसए इसने अपना 7 टाइम जोन बनाया है ना, ये भी बहुत बड़ा देश है। तो इसके भी देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा भारत इतना बड़ा होने के बावजूद भी हम लोगों ने एक ही रखा है। यही कारण है कि भारत में पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है। यानी कि जो पूर्वांचल है, मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह के 6 बज रहे हैं, है ना, सुबह के 6, तो यहां पर जो ये वाला पश्चिमी वाला जो हिस्सा है, यहां पर सुबह के कितना बज रहा होगा? लगभग 4 बज रहा होगा। बज रहा होगा। इधर घटेंगे ना, इधर घटेंगे, इधर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सुबह में, यहाँ पर जब पता चलेगा कि 8 बज रहा है, तो यहाँ पर पता चलेगा कि अभी अभी सूर्योदय होने जा रहा है। काहे? काहे कि ये वाला जो हिस्सा है यह अभी इधर की ओर बढ़ रहा है, तो सूर्य इधर से निकलता हुआ दिखेगा ना हमें। और ये वाला तो पहले आ गया, क्या तो ये वाला पहले सूर्य देख लिया, फिर उसके बाद कौन देखेगा? फिर बंगाली लोग देखेगा, हमारे पश्चिम बंगाल के, फिर बिहारी लोग देखेगा, फिर यूपी वाले लोग देखेंगे, फिर दिल्ली वाले देखेंगे, फिर उसके बाद राजस्थान देखेंगे, क्या तब गुजरात वाला देखेगा ना। तो 2 घंटे बाद, मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश के लोग अगर सुबह 6 बजे सूर्य देख रहे हैं, तो गुजरात वाले कितना बजे देखेंगे? 8 बजे सूर्य देखेंगे। वहां पर सूर्योदय 8 बजे होगा। बात समझ में आया? अगर यहाँ पर सूर्यास्त 4 बजे हो गया तो यहाँ पर 6 बजे होगा। अगर यहाँ शाम को 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में कितना बजे होगा? 8 बजे सूर्यास्त होगा। इसलिए गुजरात में जब जाइएगा ना, क्या दिन रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि वो लोग तो लेट से ही देखा है ना सूर्य को, तो लेट से ढलते हुए भी देखेगा। तो कितना डिफरेंस है? पूछेगा कि भारत, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने समय का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। कोई दिक्कत? हमारी जो पूर्वी सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी सीमा कौन है? गुजरात है। गुजरात का सर्किट और अरुणाचल प्रदेश का वालांगू, ये हमारा अंतिम सीमा है। कोई दिक्कत? समझ में आ जाएगा इतना चीज?